नमः शिवाय। भगवान शिव लिंग आकार में प्रकट हुए महाशिवरात्रि पर। आदिशंकर नीलकंठ बने महाशिवरात्रि पर। महादेव चंद्रशेखर बने महाशिवरात्रि पर। महामृत्युंजय मंत्र आविष्कार हुआ महाशिवरात्रि पर। और पार्वती परमेश का कल्याण हुआ महाशिवरात्रि पर। ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी। इस वीडियो में शिवरात्रि मनाने की विधि जानते हैं। शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है सुबह के 5 से 9 के बीच, प्रदोष काल के समय यानी शाम के 6 से 7 के बीच, और अर्धरात्रि। शिवरात्रि का व्रत रखने वालों को त्रयोदशी के दिन सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि को पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास यानी कि अन्न और गेहूं नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा आप दूध, दही, फल और मीठा भोजन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। स्त्रियां लाल वस्त्र पहनकर माथे पर कुमकुम और केशों में लाल पुष्प सजाकर पूजा आरंभ करें। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार कर लें। मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए छोटी सी रंगोली बनाएं। सबसे पहले सफ़ेद कपड़े के आसन पर शिवलिंग को पूरब दिशा में रखें और स्वयं शिव जी के आगे नहीं बल्कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। शिवलिंग के समीप सदैव माँ गौरी और श्री गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग को रखें जलधारा के नीचे। शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व ये ध्यान रखें कि शिवलिंग में धातु का बना एक नाग लिपटा हुआ हो। इसके बाद शिवलिंग के सामने लाल मिट्टी के 2 दीप जलाएं। पहले दाहिनी तरफ का दीप जलाएं, फिर आचमन करें। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर इन 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस जल को पी लें। ओम मृत्युभजाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम रुद्राय नमः। इसके बाद ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते वक्त बाएं ओर से हाथ धोकर जल चढ़ाएं। तत्पश्चात शिवलिंग के साथ साथ पूरे शिव परिवार को जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अब शिवलिंग को शिव परिवार सहित वस्त्र उपवस्त्र अर्पित करें। इसके लिए आप मोली के छोटे छोटे टुकड़े अर्पित कर सकते हैं। अब आप रोली यानी कि कुमकुम से माँ गौरी और श्री गणेश जी को तिलक करें। ध्यान दें, शिवलिंग को आप हल्दी या कुमकुम नहीं लगाएंगे। केवल चंदन या भस्म प्रयोग करें और बीच की 3 उंगलियों से एक साथ सीधी रेखा में तिलक करें। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाते, परंतु जलधारी पर चढ़ाई जा सकती है। शिवलिंग पर चंदन या भस्म लगा सकते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपतिये नमः मंत्रोच्चारण करते हुए आप अपने हाथ में अक्षत तथा फूल श्री गणेश जी के चरणों पर रख दें। फिर माँ गौरी की पूजा की जाती है। ओम पार्वतीये नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान करें। अपने हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर ओम नमः शिवाय का 5 बार स्मरण करें। फिर फूल तथा अक्षत शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब फूल चढ़ाएं। शिव जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। सफ़ेद रंग के फूलों से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा में शिव जी को आक और धतूरा का फूल अधिक प्रिय है। अन्य देवताओं को जो फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते वे शिव जी को प्रिय हैं। उन्हें मोल सिरी चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। अब बिल्व पत्र अर्पित करें। बिल्व पत्र को सोमवार नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए इतवार को ही सिद्ध कर लें। पहले से तोड़े गए बिल्व पत्र भी 21 दिन तक पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। बस जल में धोकर बिल्व पत्र प्रयोग करें। बिल्व पत्र को सीधी तरफ शिवलिंग पर रखें। अब भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में केले, सुपारी और खास करके गुआवा फ्रूट चढ़ाएं। फिर मीठे का भोग लगा दें और शिव जी, माता गौरी और गणेश जी की आरती करें। अब आप शिव परिवार की अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल जिस नाली द्वारा बाहर जाता है उसे कभी भी आप ऊपर से पार ना करें, वहीं से वापस हो जाना चाहिए। पंचभूतों का प्रतीक सा दिए में 5 बत्तियां जलाएं। इस प्रकार का दिया खास करके शिव पूजा में जलाई जाती है, जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप शिव जी के ध्यान में निम्न मंत्रों पर ध्यान कर सकते हैं।
ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम नमो भगवते रुद्राय ओम हौं जूं सः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिवाष्टोत्तरम, शिव सहस्रनामम, शिव पुराणम और शिव कथा भी आप इस दिन ज़रूर पढ़ें या सुनाएं। मंदिर में आप पंचामृत से अभिषेक भी करा सकते हैं। अलग अलग पदार्थ से अभिषेक करने का परिणाम अलग अलग मिलता है। जैसे कि जल अभिषेक से नुकसान में खोया हुआ धन वापस मिलता है। कच्चे दूध के अभिषेक से सर्व सौख्य प्राप्त होते हैं। दही के अभिषेक से आरोग्य प्राप्ति होती है। घी से ऐश्वर्य और चीनी से सुख, शहद से तेजो वृद्धि प्राप्त होती है। गन्ने के रस से धन वृद्धि, नारियल के पानी से सकल संपदाएं प्राप्त होती है। द्राक्ष रस के अभिषेक से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और खजूर रस के अभिषेक से शत्रु नाश होता है। तांबे के पात्र में जल भरकर इसमें शिव जी के प्रिय फूल, इससे आप जलाभिषेक करते हैं तो भू लाभ प्राप्त होता है। इस तरह रात भर जागरण रहकर उपवास रखकर अगले दिन भगवान शिव जी की पंचोपचार पूजन करके व्रत खोला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का बहुत सरल विधि बताई है। इस तरह आप भी ज़रूर मनाएं शिवरात्रि और महादेव की कृपा हम सब पर हो। हर हर महादेव, शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय।